अच्छा जी, एज़ यूजुअल ये है जी हमारी गोल्ड की इंट्राडे एनालिसिस की समरी। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास क्या सूरत हाल चल रही है, या फिर हमारे पास यहाँ पे जो मार्केट के हवाले से जो कंडीशन है, या फिर मार्केट के हवाले से जो हमारे पास राइट नाउ जो एक, अब आज हमारे पास सीपीआई का इवेंट था। सीपीआई का इवेंट तो खैर से गुजर गया, और कल हमारे पास होगा जी खैर से पीपीआई का इवेंट। ऑफ कोर्स पूरी कोशिश होगी कि लाइव सेशन आप लोगों के साथ अटेंड किया जाए। जो लोग बाद में रिकॉर्डेड सेशन देख रहे होंगे, आप लोग जो है उस हिसाब से चीज़ों को आगे की तरफ जो है वो लेके चलते 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 चल सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आई होप कि भाई आप लोगों ने आज की जो मार्केट है उसको भरपूर तरीके से एंजॉय किया हो। और मार्केट में जो रिवर्सल्स हैं, अब ये तो आप लोग देख ही चुके हैं कि आरएसआई क्या है भाई, इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है। और अगर आप लोग इसको एटलीस्ट ऑर्डर बुक के साथ कंपैरिजन करने जा रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तो इस चीज़ को माइंड में रख लें कि आपकी ऑर्डर बुक से जो आरएसआई पे जो ऑर्डर्स आने का टाइम है वो बिल्कुल एक नैनो सेकंड्स वाला टाइम है, या फिर एक बिल्कुल चंद सेकंड वाला टाइम है। और इसकी एक जीती जागती मिसाल ये भी है कि यहाँ पे मार्केट में अब वही बात है, अगर लेट्स सपोज आपकी जो ऑर्डर बुक है, ये इसको एक लर्निंग पर्पस भी आप लोग माइंड में रख लें, काम आएगी। ये जैसे हमारे पास 30-80 का लेवल है, आज लाइव सीपीआई में क्या हुआ है, गोल्ड आपका जो है वो 30 से गिरा है और 80 से बाय में गया है। तो अगर आपकी ऑर्डर बुक सिर्फ और सिर्फ 30 और 80 पे आके ही रुक रही है, तो इस चीज़ को आपको समझ जाना चाहिए। एक तो हम लोगों ने कैसे चीज़ों को लेके चलना है, कोई ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सबसे पहली चीज़ तो ये है। सेकंड थिंग इज़ कि आप लोगों को आरएसआई के ऊपर रिवर्सल मिल रही है तो बेहतरीन किस्म की मिल रही है, आप लोग उसके साथ भी चीज़ों को आगे की तरफ लेकर चल सकते हैं। ठीक है। और वही बात है कि एक नॉर्मल मार्केट के लिए, एक एटलीस्ट जो नॉर्मल बिहेवियर है उसके लिए आप लोगों को जो चीज़ें हैं ना वो कुछ इस तरीके की चाहिए होंगी कि आप लोगों को ऑफ कोर्स यहाँ पर एक रिटेलर को मार्केट में सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए, ताकि वो चीज़ों को बेहतरीन तरीके के साथ जो है वो लेके चल सके। तो भाई ये तो हो गई हमारे पास स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज़। आई होप कि आप लोगों ने आज लाइव सेशन में एंजॉय की होंगी। और ये हमारे पास M5 की एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी चल रही है। ऑफ कोर्स लॉजिक क्या है, डाइवर्जेंस बेस, और डाइवर्जेंस के ऊपर मार्केट ने जो है वो क्या किया हुआ है, लिक्विडिटी जो है वो हंट की हुई है, लिक्विडिटी स्वीप की हुई है, और मार्केट जो है उसके साथ साथ जो है सेल साइड की तरफ आ रही है। री एंट्री ऑफ कोर्स वैलिड होगी, बट स्मॉल वॉल्यूम के साथ जाइएगा। अच्छा, इसके बाद चलते हैं जरा H1 के टाइम फ्रेम से। असल जो हमारी कॉन्वर्सेशन है ऑफ कोर्स वो यहाँ से स्टार्ट होती है। अब जब हम लोग बात करते हैं H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो सरे फहरिस्त जो चीज़ आज देखी गई है, या फिर जो तवज्जो तलब चीज़ है, जो देखने वाली चीज़ है एटलीस्ट, वो ये है कि सुबह हमारे पास यहाँ पे एक 3 COB का पैटर्न बन रहा था, 3 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक के पैटर्न की बात हो रही है। और वो 3 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक का जो पैटर्न था वो बड़ा ही बेहतरीन किस्म का ना सिर्फ बना, बल्कि मार्केट ने उसका ब्रेकआउट भी दिया। मैं इस वाले पैटर्न की बात कर रहा हूँ, और ये वही पैटर्न है जिसको हम लोगों ने सुबह में रेंज के तौर पर मार्क भी किया था। तो मार्केट आपकी सीपीआई में क्या करती गई है, जैसे सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे ज़रा चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं एक फ्लैग कैंडल, एक झंडा कैंडल, तो उसमें क्या सूरत हाल बनी है कि मार्केट ने जो है वो इस 3 COB का ही टेस्ट दिया, और यहीं से मार्केट आपकी अपसाइड पे, ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास 80 का लेवल भी था, और वो भी बेहतरीन किस्म का यहाँ पे प्ले हो गया। अब इससे आगे चलते हैं, तो फिलहाल मार्केट आपकी बुलिश ट्रेंड में जा रही है और वो भागती हुई जा रही है। ऑफ कोर्स अगर हम लोग आरएसआई के एंगल से बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हमें एक रिवर्सल जो है, एक ज़बरदस्त किस्म की रिवर्सल जो है वो एक्सपेक्ट करनी भी चाहिए, और वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर्सल भी होगी। इस चीज़ को भी आप लोगों ने माइंड में रखना है। इसके बाद अगर हम लोग इससे आगे चलते हैं, अब ज़रा नॉर्मल चार्ट पे आ जाते हैं। तो नॉर्मल चार्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास स्ट्रक्चरल जोन्स पड़े हैं, सबसे पहले ज़रा उनको कुछ थोड़ी सी एक मुख्तसर से चर्चा कर लेंगे। H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आरबीएस की जो कंडीशन है वो क्या बनी हुई है कि हमारे पास मार्केट ऑलरेडी आरबीएस में एक दफ़ा टैप करके गई है, जो कि इस मार्केट का मास्टर स्ट्रक्चर है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, और यहीं से मार्केट आपकी फर्दर जो है वो अपसाइड पे गई है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास जो सेकंड जो एक स्ट्रक्चर की वेव पड़ी हुई है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल जोन पड़ा हुआ है, वो 4350 के अराउंड पड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स अगर मार्केट यहाँ पे आती है, इसको टैप करती है, कुछ रिवर्सल देती है, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ से बाय की जो प्लानिंग है वो देख सकते हैं। और एज वेल एज यहाँ से भी आप लोग एक बाय की जो प्लानिंग है ये वो देख सकते हैं। वही बात है, लॉन्गर टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे लॉन्गर टर्म एक बाय का जो सिनेरियो है, यहाँ पे राइट नाउ हमारे पास जो है कुछ वो सूरत हाल बन जाएगी। अच्छा, अब अगर हम लोग लेट्स सपोज इससे आगे की बात करते हैं, यहाँ पे इससे आगे की कुछ चर्चा करते हैं कि हाँ भाई मार्केट जो है वो फर्दर कैसा कैसा जो सिनेरियो है वो लेके चल सकती है, या फिर हम लोगों को कैसा सिनेरियो जो मार्केट डिलीवर कर सकती है। तो आए ज़रा उसकी भी चर्चा जो है वो साथ साथ कर लेते हैं। अब ये तो हमारे पास एक फेज क्लियर होता है कि H1 का जो ट्रेंड है फिलहाल बाय साइड का है। ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे बुलिश चैनल भी चल रहा है, और अगर आप लोग इसको आसान अल्फाज में कहें, तो ऑफ कोर्स चैनल के अंदर जो है वो एक चैनल ट्रेडिंग भी हो रही है। अब आप कहेंगे कि वो कैसे, तो आए ज़रा उस पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास चैनल के अंदर एक चैनल ट्रेड, एक बेसिकली क्या है कि मार्केट ने क्या किया हुआ है, एक चैनल के अंदर एक माइनर सा बुलिश चैनल बनाया हुआ है, और उसके अंदर आप लोगों की जो एक मार्केट की जो डायरेक्शन है ना H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, वो रेंगते रेंगते चलती चली जा रही है। और अगर आप लोग एक चीज़ नोट करें,
ऑफ कोर्स इस चैनल में हमें जो है विक देखने को मिली है, मार्केट ने विक जो है वो इस चैनल से बाहर ज़रूर निकाली है, लेकिन अगेन मार्केट की जो कैंडल की जो क्लोजिंग है खास तौर पे वो इसके अंदर ही हुई है। तो अभी के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो डेफिनेटली 4450 का जो जोन है या फिर 4450 का जो लेवल है खास तौर पे वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखना है ज़रा, क्योंकि हमारे पास 4450 के ब्रेकआउट पे जो है वो अपर लेवल जो हमें यहाँ फिर अपर जो जोन है वो हमें देखने को मिलेगा, जो कि 4480 से लेके 4500 तक का है। अब मैं इस जोन को आज की एपिसोड में ज़रा थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहूँगा। H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही बात हो रही है सारी की सारी, और उसके पीछे लॉजिक क्या है, डेफिनेटली उसके पीछे लॉजिक कुछ ये है कि मैं इस जोन को कुछ एक्सपेंड करूँगा एटलीस्ट 4480 से लेके तो 4515 तक। फिर उसके बाद हम लोग चीज़ें जो है वो आगे की तरफ जो है वो लेकर चलेंगे, ठीक है। अब इन सारे के सारे सिनेरियोज को भी आप लोगों ने माइंड में रखते हुए आगे की तरफ लेके चलना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ का बड़ा खास ख्याल रहे कि आप लोगों ने चीज़ों को किस एंगल के साथ माइंड में रखना है कि यहाँ पे अगर लेट्स सपोज मार्केट हमें ऑफ कोर्स, जो कि हम लोग आपको पता है आरएसआई ट्रेडर हैं, तो आरएसआई के अकॉर्डिंग अगर हमें यहाँ पे कोई रिवर्सल मिलेगी तो डेफिनेटली हम लोग चीज़ों को आगे की तरफ लेके चलेंगे। अगर यहाँ पे ऑफ कोर्स हमें आरएसआई के अकॉर्डिंग या फिर आरएसआई जो फेवर में नहीं आएगी, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्परेरी वेट करेंगे किसका, आरएसआई की रिवर्सल्स की डेवलपमेंट का। आई होप कि यहाँ तक भी आप लोगों के सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हों। अच्छा, इससे अगर हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पे फिलहाल ये वाला एक माइनर सा हमारे पास एक जोन पड़ा हुआ है, इस जोन को ही मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने जोन्स खुद ही एक्सपेंड किए हैं, याद रहे, क्योंकि क्या है कि कल हमारे पास पीपीआई है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि हमारे पास क्या हो, मार्केट जो है वो कुछ हमें कोई 4480 की सैर करवा दे, कोई 4500 की भी सैर करवा दे। अभी के लिए मार्केट ने एक विक दी हुई है, ये वाली बड़ी खतरनाक विक है। अगर यहाँ की बात करते हैं तो मार्केट ने बड़ी खतरनाक विक दी हुई है ये वाली M5 पे। M5 हो गया, H1 हो गया। ऑफ कोर्स ये एक सेलिंग साइन भी हो सकता है हमारे पास, बड़ा बड़ा मज़ेदार किस्म का ना, लेकिन इस कैंडल के अंदर ही अभी तक मार्केट खेल रही है। अगर आप लोग एक चीज़ नोट करें, मार्केट ने इस कैंडल से अपसाइड पे जाने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन मार्केट जो है वो जा नहीं पाई है। वापस आ जाए H1 के चार्ट पे। H1 के चार्ट पे आते हैं तो ऑफकोर्स हमारे पास जो अब आ जाते हैं ज़रा, यहाँ पे कुछ एंट्रीज हम लोगों ने कहाँ कहाँ से लेनी है। ऑफकोर्स अगर हम लोग इनिशियली कोई स्केच वगैरह लगाते हैं तो वो इसी जोन के साथ लगाएंगे, और इस जोन को ज़रा मजीद जो है वो ज़रा श्रिंक कर देंगे, ताकि हमें जो है वो एंट्रीज़ की फाइंडिंग में ज़रा आसानी रहे, या फिर री एंट्री के लिए हमें जो है वो चीज़ें ज़रा आसानी के साथ जो है वो मिल जाएँ। यहाँ पे आप लोगों के पास ऑफ कोर्स अगर कोई डाइवर्जेंस का एविडेंस वैसे तो बना हुआ है, और आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी एंट्री प्ले भी हो रही है, ठीक है। बट इन दैट केस अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड पे जाती है इसी जोन में, तो आप लोग अगेन भी डाइवर्जेंस के साथ भी जा सकते हैं। और H1 की अगर हम लोग बात करें तो H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ने डाइवर्जेंस की जो रिट्रेसमेंट्स हैं वो प्ले कर ली हैं। अब याद रहे, आरएसआई इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है, ये कोई ट्रेंडी टूल नहीं है। अब अगर कोई ये सोचता है कि भाई ये ट्रेंडी टूल है, तो वो गलत सोच रहा है और वो गलत पेज पे है। इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना, और इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखना है, क्योंकि आपको जो ट्रेंड है वो कौन देगा, वो भाई आपको स्ट्रक्चर देगा। ठीक हो गया। अच्छा, इससे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारे पास क्या सूरत हाल है जरा उसको साथ साथ देख लेते हैं। अब ये तो हम लोगों ने एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी अपने पास बनाई है ना, बाइंग हमारे पास एक जोन तो ये वाला हमारे पास वैलिड हो गया आरबीएस का। अब याद रहे, जब ये आरबीएस हम लोग लिखते हैं ना, तो यहाँ पे अगर आपको रिजेक्शन पे एंट्री मिल रही है तो डेफिनेटली हमारा पीएनएल वहाँ पे यूँ समझ लें कि हम लोग उसको वहाँ पे कंसीडर भी करेंगे और हमारा ऑर्डर भी एक्टिव होगा। और अगर बात आ जाए हमारे होम ग्राउंड लेवल की 30-80 की, तो डेफिनेटली वो तो फिर चीज़ें सारी जो है वो साइड पे हो जाती है ना। और जो नेक्स्ट हम लोग सेलिंग जोन देख सकते हैं वो कुछ इस जोन में से हम लोग कुछ अपनी फाइंडिंग करेंगे। अब मार्केट यहाँ पे 4500 को रिस्पेक्ट देती है, कोई लेट्स सपोज अपसाइड पे जाती है, कोई एक फेक आउट वाला कोई सिनेरियो बना के नीचे आ जाती है, यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेक इन वाला जो सिनेरियो बना के मार्केट आ जाती है, तो डेफिनेटली उस चेन को भी हम लोग साथ साथ डील करेंगे। बात करते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन की, तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये बड़ी क्लियरली मैनेज और मेंटेन होती हुई जा रही है। इस चैनल को मैं रिमूव करने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को मजीद जो है कन्फ्यूजन यहाँ पे ना हो। ओवरऑल H1 का जो ट्रेंड है फिलहाल बाई साइड का है, और मार्केट यहाँ पे फर्दर बाई साइड का जो प्रेशर है वो डेवलप करने की कोशिश गोल्ड कर रहा है। लेकिन वही बात है कि मार्केट ने सिर्फ अपसाइड पर ही नहीं जाना, मार्केट जो है वो सेल साइड पर भी आएगी, डेफिनेटली आएगी। लेकिन ये है कि ये ऐसे ही है जैसे मार्केट हमारे पास D1 के टाइम फ्रेम में या फिर प्रीवियसली एक रेंज में फंसी हुई थी ना H1 H4 में, तो जब ब्रेकआउट हुआ बड़ा पावरफुल हुआ, तो डेफिनेटली सेल साइड पर आने के लिए भी मार्केट को थोड़ा सा टाइम तो चाहिए होगा। आई होप कि आप लोगों का जो पॉइंट है वो यहाँ पे सारे के सारे क्लियर ही जा रहे होंगे। ओवरऑल H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सेल साइड भी डिस्कस कर लिया और बाय साइड भी डिस्कस कर लिया। बाय साइड के लिए 4350 4380 बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है दोनों ही, इनको आप लोग एज ए जोन भी जो है मर्ज करते हुए आगे की तरफ लेके चल सकते हैं। इससे नीचे की अगर हम लोग बात करते हैं H1 में, तो हमारे पास भाई 3COB का जोन भी पड़ा है, और वहाँ पे ऑफ कोर्स हमारे पास जो ऑर्डर है वो भी वैलिड है, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल जोन और स्ट्रक्चरल ऑर्डर, ये सारे का सीक्वेंस सारे का सारा जो है वो हमारे पास वैलिड है। इसके बाद आए थे भाई H4 पे। H4 अपनी क्या ही जो है ना वो क्या कहते होते हैं, एक मस्त और मगन होता हुआ जा रहा है अपनी धुन में ना, मतलब कि ऐसी फॉर्मेशन के साथ जा रहा है कि मज़ा ही आ गया।
H4 की बात करते हैं तो एक्सटेंडेड डाइवर्जेंस की रिट्रेसमेंट आप लोगों ने अभी सीपीआई डाटा भी देख लिया और इससे पहले भी मार्केट जो एक रिट्रेसमेंट देखी गई है वो भी आई होप कि आप लोगों ने देख ली हो। अब मैं ज़रा इसको एक्सपेंड करूंगा और यहाँ पे ऑफ कोर्स एक ब्रेकआउट वाला सिनेरियो बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस रिट्रेसमेंट देके जा चुकी है। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे ऊपर डाइवर्जेंस आ गई है तो मार्केट सीधा यहाँ पे आएगी, आएगी ज़रूर आ सकती है, बट उसके लिए आपको स्ट्रक्चर चाहिए होगा, क्योंकि ये जॉब आरएसआई की नहीं है। ठीक है, आरएसआई की जॉब इतनी थी कि उसने रिट्रेसमेंट दे दी, फुल पीक पे दे दी, टॉप पे दे दी, उसके बाद अभी तक हमारे पास जो मार्केट है, जब से हमारे पास सीपीआई डाटा रिलीज हुआ है, कोई 300 पिप से लेकर मार्केट जो है वो कोई 500 पिप का जो एक रेंज है जिसे आप लोग कह लें, उसके अंदर मार्केट जो प्ले कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर मार्केट यहाँ से फर्दर कोई अपवर्ड ब्रेकआउट देती है तो फिर मार्केट आपकी यहाँ से फर्दर अपसाइड पे जाएगी। अब ये वाला ऑर्डर आपका ट्रिगर भी हो गया, आई होप कि आप लोगों ने इस ऑर्डर को एंजॉय भी किया हो। ये H4 का ऑर्डर था और ये हम लोगों ने कल की डेट में इस SBR की जो जोन था उसके ऊपर लगाया था। ठीक है, प्रीवियसली ये नहीं ट्रिगर हुआ था तो हमने इसको नहीं एडमिट किया, लेकिन आज की जो एपिसोड थी उसमें ये सारे के सारे मामला इससे क्लियर हो गए हैं। तो आप लोग इस ऑर्डर के साथ भी जा सकते हैं, इसको फिलहाल ऐसे लगा रहने दूंगा, मैं छेड़ूंगा बिल्कुल भी नहीं। और एक ऑर्डर हम लोग जो है वो कहाँ पे डालेंगे, एक ऑर्डर हम लोग डाल देंगे कुछ, ये H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात हो रही है, क्योंकि कल के बाद तो वैसे ही हम लोग जो है वो क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं ना। फिर यहाँ से फिलहाल इतनी टॉप से आके अभी बाय तब तक नहीं देखेंगे जब तक 4500 का जो लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल 4500 का की साइकोलॉजिकल लेवल, जब तक उसका कोई ब्रेकआउट ना हो जाए। अदरवाइज हम लोग क्या है 4500 से नीचे नीचे फिलहाल सेल 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 वाली जो सूरत हाल है उसके साथ चीज़ों को देखेंगे भी और साथ साथ चीज़ों को लेकर चलेंगे भी। आई होप कि आप लोगों के यहाँ तक पॉइंट जो है वो H4 के क्लियर हो। ओवरऑल H4 की मार्केट आपकी फिलहाल बाय साइड की है। वो क्या है कि हमारे पास RBS मेंटेन, RBS पे RBS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंटेन हो रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को यहाँ पे किसी भी एंगल से जो है परेशान होने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए कुछ यहाँ पे RBS लगा देता हूँ। अब यही वो चीज़ें होती हैं बेसिकली जो आप लोगों ने पढ़नी होती हैं। इसको आप लोग वो RBR डेली बेस रैली वाला सिनेरियो भी कह सकते हैं, एक ही चीज़ है बेसिकली, क्योंकि मार्केट में मास्टर स्ट्रक्चर ही आपके पास यही है। तो यहाँ पे हमारे पास सूरत हाल क्या चल रही है कि RBS और RBS ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ सूरत हाल जो है वो चलती 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 चली जा रही है। ये बेसिकली 3 स्टेजेस हैं और इनको अंडर एस्टिमेट ना ही करें तो बेहतर है, मेरी ये सजेशन होगी, आप लोगों को राय भी यही होगी। क्योंकि क्या है कि मार्केट यहाँ पे आप लोगों को टैप देगी, टैप दे साथ स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लाइक M5 पे और M1 पे, M15 पे आप लोगों को मार्केट अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस की एक कोई रिवर्सल दे दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। कॉन्टिन्यूशन रिवर्सल की बात हो रही है फॉर बाय साइड। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे आई थी तो फिर 3 COB का जोन तो हमारे पास ये पड़ा ही हुआ है H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। आई होप कि हमारे पास H4 की जो चार्ट स्टोरी है वो भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। इस टाइम के लिए अगर आप लोग बात करते हैं तो सारे का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बुलिश ट्रेंड लाइन पे है। मार्केट इसका कोई ब्रेकडाउन दे और याद रहे भयानक किस्म का तूफान स्टिल आने को है। सो ये है कि चीज़ें आप लोग जो है वो साथ साथ लेके चलते चले जाएँ और आगे बढ़ते चले जाएँ। बाकी गोल्ड में तो फिलहाल मैं सिर्फ इतनी सजेशन ही आपको दूंगा, क्योंकि ये है कि बहुत मोहतात होकर काम करें। आपके पास मार्केट में एडवांस फंडामेंटल इन भी हो रहे हैं, प्ले भी हो रहे हैं, और ये वो फंडामेंटल ऑफ कोर्स नहीं है जो आप लोग यूट्यूब पे फाइंड आउट कर रहे हो। ऑफ कोर्स ये आपके पास वही बात है, यूट्यूब की बात करते हैं तो टेक्निकली एडवांस मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, जो कि वही बात है नज़र तो नहीं आते, लेकिन यस फिर भी ये है कि आप लोगों को चीज़ों को समझ के चलना है। इसके अलावा अगर आप लोग RSI पढ़ना चाह रहे हो, RSI पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो अपना जो आप लोगों का फेवरेट पैकेज या फिर प्लान हो उसके हिसाब से आप लोग जो है वो प्लान सेलेक्ट करके टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे। एंड ऑफ कोर्स हर मंडे की मंडे जो हमारा बैच जो है वो स्टार्ट होता है। तो आप लोग जो भी आप लोगों को पैकेज चाहिए हो आप उसमें जो है वो एनरोल होकर आगे की तरफ चीज़ों को जो है वो लेके चल सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं ज़रा वॉल्यूम प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। वॉल्यूम प्रोफाइल ने आज बड़ी मज़ेदार वर्किंग अपनी दिखाई है, नो डाउट। और ऑफ कोर्स यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो VP के अकॉर्डिंग हमारे पास 4418 का राइट नाउ M15 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक लेवल पड़ा हुआ है, और इससे पहले मार्केट ने यहाँ पे 4419 का और 4391 का लेवल भी बनाया हुआ था। और मज़े की बात यह है कि मार्केट वहाँ पे टैप करके आपकी बाउंस बैक गई है। अगर हम लोग बात करते हैं टॉप की, तो टॉप पे ऑफ कोर्स डाइवर्जेंस का POC ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इवन कि अभी भी मार्केट आपकी टॉप पे जो है वो एक RSI डाइवर्जेंस बेस्ड POC जो है वो डेवलप करती हुई आ रही है। और रह गई बात मार्केट में वो जो लिक्विडेशन वाली लिक्विडिटी, तो वो भी लिक्विडिटी वाली जो चेन है वो भी आपके पास यहाँ पे बनी हुई है। ऑफ कोर्स RSI लिक्विडिटी जोन है ये, और यहाँ से मार्केट आपकी जो है वो डाइवर्जेंस के ऊपर लिक्विडिटी लेके सेल साइड पे गई है। एंड ऑफ कोर्स टॉप पे ही मार्केट स्मॉलर टाइम फ्रेम में POC RSI डाइवर्जेंस RSI बेस सेट करके गई है। तो अभी अगर ये बात करते हैं तो डेफिनेटली 4418 का लेवल रिमेन इंपॉर्टेंट है फॉर दी परस्पेक्टिव ऑफ टर्निंग पॉइंट ना, एक टर्निंग पॉइंट के तौर पे आप लोग जो है वो इस लेवल को लेके चल सकते हैं। अच्छा, इससे आगे चलते हैं ज़रा अब जो असल जो चटपटा मसाला है वो तो हमारे पास ऑफ कोर्स D1 के टाइम फ्रेम पे शुरू होगा। अब वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम तो मेरा ख्याल अभी तक वहीं का वहीं है जहाँ पे हम लोगों ने कल छोड़ा था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ प्रोग्रेस तो भाई देखने को मिली है।
और अगर आप लोगों को मेरी बात याद हो तो हमारे पास इस रेंज के ब्रेकआउट पे 2 ही डिजिट निकले थे। अपसाइड के लिए था 4500, अभी तक मार्केट वहाँ तक नहीं जा पाई है, लेकिन ये है कि 4440 तक तो आ गई है। तो डाउन साइड के लिए 3500 था। अब यहाँ पे जो सूरत हाल बन रही है, हम लोग इस कैंडल के हाई को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इस कैंडल के हाई को टैप करे, ठीक है। अब यहाँ पे अभी अगर आप लोग इसको इस सेंस में ले रहे हो ना कि हम लोग फिब के अकॉर्डिंग या फिबोनाची के अकॉर्डिंग ये चीज़ देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये जस्ट एक सीओबी बेस, क्योंकि इसके पीछे ना 1 सीओबी पड़ा हुआ है और यहाँ पे आपके पास लॉक बड़ा मजेदार पड़ा हुआ है। तो ये अगर आप इसको लेट्स सपोज कोई फिबो के टूल के साथ कैलकुलेट करना चाहें तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, ठीक है। मैं भी अभी यहाँ पे करने जा रहा हूँ तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फिलहाल D1 के टाइम ये सॉरी वीकली टाइम फ्रेम में कुछ रिवर्सल तो नजर आई भी है, और यहाँ पे हमारे पास जो चेन है बड़ी बेहतरीन किस्म की चल रही है। और यहाँ पे सिर्फ ये चेन नहीं चल रही है, बल्कि यहाँ पे हमारे पास कुछ एक कौन से वाला चैनल था, ये वाला एक चैनल भी आ रहा है, ठीक है। एक हमारे पास कुछ इस तरीके का भी मार्केट कुछ चैनल जो है ना वो बना रही है। एक बेसिकली ये बेरिश चैनल है, ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब वही बात है, चैनल को लेके आप लोग कॉन्वर्सेशन कर लें, या फिर आप लोग वही बात है कि इसके अंदर जो है वो एक RSI की जो रिवर्सल था उनको लेके वो जो है ना कॉन्वर्सेशन कर लें। बात घूम घुमा के एक ही स्टेज पर पहुंचेगी, समझ गए। अच्छा, D1 के टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो D1 के टाइम फ्रेम में सबसे पहले तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया हुआ बेहतरीन किस्म का। 1 COB हमारे पास एक पेंडिंग जोन के तौर पे रिमेन वैलिड है कि मार्केट यहाँ पे आए, फिर यहाँ से बाइंग उठाए और अपसाइड पे जाए। तो की बात करते हैं तो 1 COB जोन यहाँ पे पड़ा हुआ है, प्लस हमारे पास जो है वो STR स्ट्रक्चरल जोन भी है, सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस का मास्टर जोन भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। और एज वेल एज 1 COB के साथ साथ ये 4500 का जो की साइकोलॉजिकल डिजिट है वो उसका भी यहाँ पे एक बहुत बाहर है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट देगी तो फिर डेफिनेटली मार्केट आपकी अपसाइड पे जाएगी, समथिंग लाइक दैट ना, कि मार्केट आपकी फिर यहाँ से जब बेकाबू होकर निकलेगी तो फिर तो वो क्या मैं कहता हूँ क्या ही जो है वो परफॉर्मेंस दिखाएगी। इट्स समथिंग लाइक दैट ना। अब यहाँ पे आते हैं कि लेट्स सपोज अगर सर मार्केट यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक टर्निंग पॉइंट का रोल भी मार्केट प्ले करेगी, यहाँ पे लेट्स सपोज आप कहते हैं कि सर मार्केट अगर यहीं पे खेलती रही तो फिर कुछ ऐसी सूरत हाल बन सकती है हमारे पास, ठीक है। लेकिन ये मैं फिर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, याद रखिएगा कि 4500 मार्केट जो है वो हिट कर सकती है। यहाँ पे जरा D1 का जो ये एक D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक फिबो का टूल लगा हुआ है। अब यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हमारे पास ये है कि अगर आप लोगों ने फिबो का टूल पढ़ा हो तो उसमें 61.8 का जो लेवल है बड़ा क्रूशल लेवल होता है, बड़ा अहम रोल अपना जो प्ले करता है। अगर हम लोग फिब के टूल के अकॉर्डिंग जाते हैं तो डेफिनेटली 4530। अब बात यह है कि हम लोग जितनी मर्जी किस्से कहानियाँ कर लें, एट दी एंड कहानी कहाँ पे आगे खड़ी हो रही है, 3080। ये वही 3080 है जहाँ पे आपकी ऑर्डर बुक भी आके थम जाती है, ठीक है ना। और या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा होगा तो 0050 की साइकोलॉजिकल चेंज चल पड़ेगी, जैसे कि मार्केट ने अभी प्ले की हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है कि मार्केट राइट नाउ क्या कर रही है। मार्केट आपकी जो है वो राइट नाउ कुछ ऐसी सूरत हाल जो है वो प्ले कर रही है कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर लेट सपोज हम लोग इस फिब के टूल के अकॉर्डिंग भी चलते हैं तब भी हमारे पास क्या सूरत हाल बनेगी कि मार्केट जो 3080 वाले सीक्वेंस को ही टैप करने की तरफ जा सकती है। लेकिन वही बात है कि अगर एक दफ़ा मार्केट आपकी 4500 से ऊपर ऊपर सस्टेन हो गई तो फिर आपको क्या लगता है, फिर ये ऐसे ही होगा कि अगर तो गोल्ड एक फेक आउट दे गया तब तो ठीक है, बट अगर गलती से एक ब्रेकआउट हुआ तो फिर तो आपको पता ही है कि क्या होगा। क्या ख्याल है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग चलते हैं ज़रा जो इससे आगे वाला जो चैनल है ज़रा उसकी तरफ। एक ज़रा मैं यहाँ पे क्लियर चार्ट पकड़ के उस पर भी ज़रा चीज़ समझा दूँ। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है वो एक यूँ समझ लें कि मैंने इसको इसीलिए यहाँ पे अप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास ना एक कोई ट्रेंड लाइन की चेन बन रही है। और इस ट्रेंड लाइन की चेन को हमें ज़रा थोड़ा सा ना, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो हो रहा है, नो डाउट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है। मेरे पास एक चार्ट आया हुआ था, मैं आप लोगों के साथ ज़रा वो भी शेयर कर देता हूँ, उसको भी ज़रा मैं ओपन कर लेता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ही था, ऑफ कोर्स हमारे स्टूडेंट का था, तो इसलिए मैंने जो है वो ये वाली चीज़ जो है वो इस एंगल के साथ रखी है। अच्छा, यहाँ पे क्या सूरत हाल बनी हुई है, वो ये वाला चैनल था बेसिकली, मैंने देख लिया ये वाला कुछ चैनल था कि सर क्या ये वाला चैनल जो है वो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल है, याद रखें, क्योंकि अगर हम इसको एक ग्लोबल मोड के साथ देखते हैं ना तो गोल्ड आपका अगेन जो है वो एक एज भी खड़ा हुआ है, वेरी गुड गुड वर्किंग, क्योंकि ये चीज़ें वो होती हैं डेफिनेटली ऑफ कोर्स। और ये मैं समझता हूँ कि बेसिकली अब यहाँ पे क्या सूरत हाल बनी हुई है कि यहाँ पे मार्केट आपकी जो है कुछ ये वाला चैनल लेके चल रही है। तो यस, हम लोग ये एक एज्यूमिंग कर सकते हैं, एक एज्यूम वही बात है कि सोचने में क्या जाता है, क्योंकि एक रिटेलर का काम है ना, उसकी ये जॉब है कि उसको हर एंगल से मार्केट को कवर करना है, तो वो इससे भाग नहीं सकता, समझ रहे हैं। तो यस, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो बनाती है, लेकिन वही बात है कि D1 की पिक्चर है, समझ रहे हैं। अब मार्केट अगर यहाँ से रिवर्सल ले भी लेती है तो फिर भी हमारे पास 4000 का लेवल सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। फिर वही बात है, लॉन्गर टर्म में मार्केट भागती भी जाए, अब होने को तो एक दिन में ही मार्केट कर सकती है, तो फिर हमारे पास जाके कोई ये 3500 की जो चेन है वो पूरी होती है। अदरवाइज क्या है कि अदरवाइज फिलहाल टेम्परेरी हमें 3500 को भूलना पड़ेगा एज लॉन्ग एज मार्केट सस्टेन्स अबव 4000।
आई होप कि आपका पॉइंट क्लियर हो गया हो। अच्छा जी, ये हो गई हमारे पास D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है वो कन्वर्सेशन, इसको यहीं पे रहने देते हैं और इससे आगे चलते हैं। इससे आगे चल के फिर जो नेक्स्ट चेन है उसकी तरफ जो है वो देखते हैं। और इसके बाद अगर हम लोग H4 के टाइम फ्रेम पे एक फाइनल जो है वो नज़र डालते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या सूरत हाल बन रही है कि यहाँ पे आपके पास अगेन वही बात है, H4 के टाइम फ्रेम में माइनर सा बुलिश चैनल भी चल रहा है और बड़ी मज़े की बात ये है कि टॉप पे आके चल रहा है। यही वाला बुलिश चैनल है जिसमें आपके पास एक्सटेंशनल सिनेरियो भी RSI का चल रहा है ना। अब जिन्होंने RSI पढ़ी है उन्हें बड़े अच्छे से आइडिया है कि मार्केट राइट नाउ क्या कर रही है, क्या टैपिंग कर रही है। अगर आप लोग एक चीज़ नोट करें तो हमारे पास मार्केट यहाँ पे स्टिल SPR ज़ोन में ही खड़ी हुई है। और मज़े की बात ये है कि 1 COB के ज़ोन को मार्केट ने या फिर 1 COB को मार्केट ने टैप किया। 1 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक की बात हो रही है, यहाँ फिर आप उसको 1 कैंडलस्टिक रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। तो ये कोई सूरत-हाल भाई हमारे पास अभी तक के लिए यहाँ पे चल रही है। ओवरऑल ऑफ कोर्स हम लोग गोल्ड डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। BTC पे आते हैं। भाई BTC तो मैं कहता हूँ क्या चौके-छक्के लगा रहा है। कल हमारा BTC जो है वो डाइवर्जेंस पे से एक सपोर्ट ज़ोन प्ले कर गई है। और वही बात है, डाइवर्जेंस हम लोग जितनी जो है वो बातें कर लें लेकिन रिवर्सल हमें RSI पर ही मिलती है। अभी भी आप लोगों के पास उसी ज़ोन के ऊपर, उसी डाइवर्जेंस के ऊपर री एंट्री मिल रही है, तो डेफिनिटली वॉल्यूम स्मॉल रखिएगा। एंड आई होप कि आप लोगों ने स्ट्रक्चर बेस्ड सेलिंग जो है वो उसको एंजॉय किया हो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ट्वाइस टैप करके देन जो है वो डाउन आई है। BTC में फिलहाल ज़्यादा भी कुछ डिस्कस करने को है नहीं, और ऑफ कोर्स क्योंकि इसमें फंडामेंटल पावर ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या सूरत हाल बनेगी कि हम लोग जो है फिलहाल जो हमारे पास यहाँ पे जोन्स लगे हुए हैं, इन सारे के सारे जोन्स को आप लोग मार्क कर लेंगे और एक री एंट्री के तौर पे साथ साथ लेकर चलेंगे। अभी के लिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कुछ इंटरनल जोन्स की, तो उसमें हमारे पास क्या सूरत हाल बनेगी। एक तो हमारे पास ये पिक्चर बन गई, ऑफ कोर्स पेंडिंग PNL। एक मार्केट जो है माइट भी यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो है वो कुछ डिस्टर्बेंस का शिकार जो है वो कर सकती है SPR के तौर पे ना, एज SPR। तो यहाँ पे ज़रा केयर लीजिएगा। ऑफ कोर्स अगर मार्केट ब्रेक ना करे, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस हो, तो फिर यहीं से आप लोग सेल लेके अगेन इस जोन पे आके फिर यहाँ से मार्केट को बाय साइड की तरफ जो है वो देखेंगे। ये कुछ BTC की पिक्चर हो गई। इसके बाद आते हैं पाउंड पे। भाई पाउंड एज यूजुअल, अब ये पाउंड की ना वही बात है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, रुके ज़रा, अच्छा लिक्विडेट नहीं किया, मुझे लगा शायद लिक्विडेट कर गया। लेकिन ये है कि पाउंड की स्पेशलिटी है कि पाउंड ना जब भी आता है ना नीचे या एक फॉलिंग सिनेरियो में, तो लिक्विडेशन करता हुआ आता है। अच्छा, इससे ज़्यादा मज़े की बात ये है कि आप लोग ये चीज़ चेक करें कि हमारे पास यहाँ पर भी अब ये बेसिकली आपके पास एक्सटेंडेड डाइवर्जेंस भी है, एक्सटेंशनल सिनेरियो भी है। अगर हम लोग सारी चीज़ों को छोड़ भी दें, ये सिर्फ और सिर्फ H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चर्चा हो रही है, तो खुद सोचें कि डाइवर्जेंस क्या खूबसूरत तरीन तरीके की आई है और मार्केट वहाँ से किस खूबसूरत तरीन तरीके के साथ जो है वो रिवर्स होती हुई सेल 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 की तरफ जो है वो चलती चलती चली आ रही है। तो मुख्तसर ये है कि ये वाला SPR जोन हमारे पास वैलिड है। कल हमारे पास PPI है, EMC हम इसमें अप्लाई कर चुके हैं, ऑफ कोर्स इसी की री एंट्री के साथ जाएंगे। इन दैट केस अगर बाय साइड पे जाना पड़ा तो फिर हम लोग ये जो RBS है इसके साथ या फिर इसके आसपास से कोई बाय की जो कंडीशन है वो प्लान और प्ले करेंगे। गोल्ड आपका उधर फिर जो है वो सेल साइड पे आ रहा है, तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा। आई होप यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट अ मोमेंट, यहाँ अब मज़े की बात ये देखें, फिर डाइवर्जेंस लेके मार्केट आपकी सेल साइड पे आ रही है और क्या खूबसूरत डाइवर्जेंस है। यहाँ पे EMC अप्लाई कर लें, क्योंकि आई होप EMC का हमें फ़ायदा यही है कि हम लोग अपना SL भी छोटा कर लेते हैं, प्रॉफिट टेकिंग भी कर लेते हैं, सारे के सारे जो सूरत हाल है वो भी डील कर लेते हैं। फाइनल सिंबल है जी हमारे पास US ऑयल का। ऑयल की तरफ आते हैं तो ऑयल आपका फिलहाल जो है डाइवर्जेंस बेस जो है वो एक रिवर्सल लेके गई थी, मार्केट बाय साइड पे बेहतरीन चल रही थी। टॉप पे अगर वही बात है, आप लोग कहेंगे सर टॉप पे फिर डाइवर्जेंस है, लेकिन यहाँ पे मज़ेदार बात ये है कि डाइवर्जेंस तो है ही है, यहाँ पे आपका एक गैप भी फुलफिल हो गया। अब ये वाला गैप तो फुलफिल तकरीबन अब वैसा तो नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, बट फिर भी इसको कंसिडरेशन में लेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट गैप आ गया, तो डेफिनेटली अगर यहाँ से फर्दर अपसाइड पे जाएगी मार्केट, तो फिर गोल्ड आपका नीचे आने के चांसेस बढ़ते जाएंगे और ये ब्लड बात होगा या फिर एक हैवी रैली होगी, जिसको आप लोगों ने माइंड में रखते हुए चलते 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 चले जाना है। ठीक हो गया। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे पास कोई सूरत हाल है एक बुलिश ट्रेंड लाइन की। फिलहाल अभी के लिए जो सिनेरियोज लगे हुए हैं इन्हीं मेरी एंट्रीज वैलिड हैं, बाकी फिर टाइम के साथ देखेंगे कि हम लोगों ने किस साइड पर जाना है। सो जी ये थी हमारी जी इंट्राडे एनालिसिस की समरी। आई होप कि आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा डाउट्स, पॉइंट्स, क्वेश्चंस जो आप लोग पूछना चाह रहे थे, जो समझना चाह रहे थे, वो सारे के सारे जो हैं वो क्लियर हो गए हों।